Welcome to the Silence Vault. My name is Mohammed Nazim, but you can call me Naz. और ये है डे 4। इसके अंदर हम लोग जेईई मेंस के 7 साल के PYQs कर रहे हैं। इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा रहा है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस इस सेशन में हो रहा है तो मैं आपको बता दूं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आता है और फिर आप उस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करते हैं और उसके बाद मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो स्टार्ट करता हूं भाई। क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स A 0 2 k minus of 1 satisfied A into इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये मैट्रिक्स 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा। तो यार a दिया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये a की पावर 4 हो जाएगा, 3 टाइम्स a हो जाएगा, और उसको इधर वाले से इक्वेट करके k का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि 4 इक्वेशन आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। यार a निकालता हूँ, फिर a स्क्वायर निकाल लेता हूँ, फिर a की पावर 4 भी निकाल लूंगा। और a की पावर 4 निकालने के लिए a स्क्वायर को फिर से a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 2k। और इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, a की पावर 4 प्लस 3a फिर से प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ, a की पावर 4 ये हो गया, और 3 टाइम्स a निकालते हैं। इसको थोड़ा पहले छोटा करके लिख लेता हूँ, भाई छोटा हो रहा है, ये छोटा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो सीधा इसमें जोड़ देते हैं, 3 टाइम्स a, ये 0 रह जाएगा, ये 6 a, और ये बराबर है 2 नहीं हाँ 2002 के। इस ठीक है, एक मिनट के थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ यार। ब्राइटनेस तो ठीक है, दिखाई दे रहा है ना इसके अंदर। इससे क्या आ जाएगा, इसको इससे जोड़ने के बाद वही रह जाएगा और 2 के बराबर हो जाएगा भाई। यहाँ से क्वेश्चन ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर 2 आ रहा है। इसी से निकाल लेता हूँ, सब चीज 2 निकाल लेता हूँ, k निकाल लेता हूँ, मतलब 4k स्क्वायर प्लस 2k माइनस अब 2 बराबर 0। 4 दूना 8 होता है भाई, 4 माइनस 2 सही है। 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। k बराबर हाफ और माइनस ऑफ 1 आ रहा है, और आंसर में हाफ भी दिया हुआ और माइनस ऑफ 1 भी दिया हुआ यार। तब कौन सा कॉन्टेक्ट लगाया जाएगा भाई, स्केलेबल कर दिए हैं क्या? सिर्फ इसी को थोड़ी ना सेटिस्फाई करेगा, बाकी सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको भी लिखते हैं यार, क्या हो जाएगा ये,
माइनस ऑफ 4k माइनस ऑफ 4k माइनस ऑफ 8k माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 प्लस 6 माइनस ऑफ 4 बराबर 0। तो k बराबर हाफ आ जाएगा। इसमें k बराबर माइनस ऑफ 1 डालने के बाद ये आएगा क्या भाई? k बराबर माइनस ऑफ 1 डालेंगे तो 0 नहीं होगा, यानी कि k इज इक्वल टू हाफ इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सब में एंड लगा रहता है और नहीं लगा रहता है भाई, इंटरसेक्शन चाहिए। तो k इज इक्वल टू हाफ इज द करेक्ट आंसर, डी 52 का डी। यस 53 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 53, इफ द मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 माइनस ऑफ अल्फा अल्फा बीटा ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसी का ए ट्रांसपोज लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। गिवन कंडीशन ये है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है। इसको ट्रांसपोज लेने के बाद ये हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा बीटा अल्फा माइनस ऑफ अल्फा बीटा, सही है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ अभी। अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा बराबर 0 हो जाएगा क्या भाई? यस, अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा बराबर 0। अभी कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद सही तो किए इक्वल टू 1 डबल सही तो भाई। अल्फा इधर 0 डाल देंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, कुछ भी रहे। बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे 0, तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। क्या रहा है? अल्फा की पावर 4 यानी कि 0, बीटा की पावर 4 कुछ भी रहे, प्लस या माइनस ले लो, पावर तो 4 है तो फिर 1 ही होगा भाई आंसर। 53 का डी। देखता हूँ भाई क्या 53 का डी। यस करेक्ट है भाई। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, तो आप उसे सॉल्व करें। मेरा आँख खराब हो गया क्या भाई? अच्छा इसमें दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है आँख ठीक है मेरा। क्वेश्चन नंबर 54 को आप सॉल्व करें। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसको लिख लें 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस ऑफ 1 0 0 1। और कह रहा बी एक मैट्रिक्स है जो कि बराबर है 7 टाइम्स ए की पावर 20 माइनस ऑफ 20 टाइम्स ए की पावर 7 प्लस ऑफ 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो करके उठा ना यार, इसी वजह से थोड़ा आँख बंद हो रहा है अपने आप। तब पूछ रहा है बी जो है ना वो इस तरह आई और जे में एक मैट्रिक्स बनेगा, तो तुझको मालूम ही है भाई। तब पूछ रहा है B13 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि बी मैट्रिक्स का रो 1 और कॉलम 3, यानी कि बी मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट क्या चीज़ होगा भाई, कितना के बराबर है। ए की पावर ए दिया हुआ है, हमको ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। इधर ए स्क्वायर निकालने के लिए फिर से इसको इधर ही लिख लेते हैं भाई, पेज बचेगा भाई। गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ भाई।
ये 0 1 हो जाएगा भाई, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 0 हो जाएगा ना भाई। 1 फिर उसके बाद नहीं 1 हो जा रहा है ये 0। अबे यार ये आँख नहीं 1 है भाई। अबे भाई ये आँख बंदी हो जा रहा है यार अपने आप। 0 फिर 1, हाँ ये 1 हो जाएगा। अबे यार 1 हो जाएगा, ठीक है यार। 0 फिर ये भी 0 फिर ये भी 0 0 1, ये 1 का 1 ही है, कोई बदलाव ही नहीं हुआ। 0 फिर ये माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा भाई। 0 0 0 0 0 ये भी 0 हो जाएगा। 1 में देखते हैं ये भी 0, अबे ये 1 होगा ना 1। ये a की पावर 2 निकला है, a की पावर 3 निकालते हैं क्या होगा a की पावर 3 में। अभी पैटर्न तो दिख रहा है, ये एक ही था, एक ही रह गया। -1 था -2 हो जाएगा, 3 में -3 हो जाएगा। 0 था 1 हो गया है, और हो सकता है कि 2 हो तब पैटर्न सही हो जाएगा। इसीलिए a की पावर कम से कम 3 तक निकाल करके आप पैटर्न को समझने की कोशिश करें, उससे नीचे में मामला गड़बड़ा जाएगा भाई, गड़बड़ा जाएगा। इतना तो मालूम है यार, एक था तो एक ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर इतना तो भरोसा करना है। -1 था -2 हो गया, देख लेते हैं क्या होता है। -2 -2 4 हो गया क्या भाई, अभी 4 हो गया। अभी a की पावर 4 निकालने में 4 हो जाएगा। तुम a की पावर 3 निकालने के लिए इसको इसी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, यहाँ पर -1 रहेगा यार, -1 रहेगा भाई, बैल कहीं का। अब ठीक है, -1 -2 -1 -2 ठीक है। फिर 1 फिर +2 +1 1 + 2 1 + 2 +1 2 + 1 3 +1 4 हो जाएगा क्या, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या भैया। 0 + 1 यहाँ पर तो 1 रहेगा भाई, 1 -2 और ये फिर 1, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट 0 है भाई, तभी तो मैं सोच, ये 0 फिर +2 +1 ये 3 हो जाएगा। फिर देखो यार ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा 1, और ये -2 इधर -3 हो जाएगा। ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, मेरे को मतलब है सिर्फ इस वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट से, इस वाले से 0 था ये, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया है। अभी ये पैटर्न समझ में आ रहा है क्या। a की पावर 4 निकालिए और ख़ुद से पैटर्न समझने की कोशिश करिए, ठीक है। वैसे मेरे को मालूम चल गया कि पैटर्न क्या है। 0 में 0 रह गया, फिर 1 में 1 रह गया, 3 में 1 + 2 हो जाएगा। अगर अगला निकालिएगा 6 आएगा, जो कि बराबर होता है 1 + 2 + 3 के, यानी कि जो रहता है ना 3 वहाँ तक का सम दिया हुआ है, नहीं उससे कम तक का सम दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है तो 1 से लेकर के 2 तक का सम दिया हुआ है। 4 रहेगा तो 1 से लेकर के 3 तक का सम दिया हुआ है। 20 है तो 1 से लेकर के 19 तक का सम दिया रहेगा। हमको ये वाला मैट्रिक्स निकालना है भाई। इस वाले मैट्रिक्स में 1 से लेकर के 19 तक का सम, यानी कि n × n + 1 19 तक का है, तो 19 × 20/2 ये 10 190 ये हो जाएगा भाई। और इसी तरह a की पावर 7 निकालेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिखाई दे रहा ना, एक बार देख लेता हूँ भाई, दिखाई दे रहा ना। हाँ अभी मेरे को दिखाई दिया ही नहीं कहीं, चलो ठीक है। इसको 20 से नहीं 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 × 190 20 टाइम्स a की पावर 7 में क्या निकलेगा भाई, बोला मैट्रिक्स में a की पावर 7 में निकलेगा 6 टाइम्स तक का सम, 6 का 6 × 7 +2। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड 0 रहता है ना, 0 हो जाएगा ये, बराबर
पूछ रहा है ये B13 है बराबर, और इसे क्या वैल्यू निकालना, तो इसको 19 सत्ते कितना होता है भाई, 133 होता है क्या, 133, फिर इसको 3 21 दूना 42 420, एक जीरो भी आ जाएगा ना, इसमें से घटा देता हूँ यार, 3 में से 2 गया 1, 13 में से 4 गया 9, 910 इसका करेक्ट आंसर, 54 का 910। हाँ सिर्फ 10। अब यार मेरा नहीं लगता कि हम कोई गलती की है भाई, रुक जाओ उसका सोल्यूशन के अंदर देखता हूँ। हो 10 दिया हुआ है, तो वही है ये भी तो एक 910 ही निकाला है, B13 तो पूछा था, B13 910 हुआ है, क्या ही और कुछ करना है क्या, नहीं तो गलती है भाई, सोल्यूशन गलती दिया हुआ। 55 नंबर सॉल्व करते हैं अब। एक मैट्रिक्स दिया हुआ, टू क्रॉस टू का है भाई, बढ़िया मैट्रिक्स है, 2x2 है, और एक बी भी दिया हुआ है भाई, सिर्फ एक दिया हुआ, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ठीक है, 0 के बाद, अबे आपको तो क्वेश्चन दिख ही गया, तो फिर मैं पूरा क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, मतलब खुद जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने के लिए गिवन को लिखना पड़ता है समझने के लिए। फिर कह रहा है ए बी बराबर है बी के, तब ए प्लस डी भी दिया हुआ आपको, ए प्लस डी दिया हुआ है 2021, वाह देख रहे हैं 2021 का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर भी ए प्लस डी का वैल्यू 2021 दिया है, गजब एग्जामिनर का, अब कुछ कह नहीं सकते भाई बहने तो यार। और पूछ रहा है AD माइनस BC का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, A टाइम्स B इज इक्वल टू B दिया हुआ, कुछ किया जाएगा दोनों तब डिटर्मिनेंट लिया जाए क्या, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो डिटर्मिनेंट दोनों तरफ नहीं ले सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x2 है, 2x1 है, तो 2x1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि 2 रो लेकिन कॉलम में ही रहेगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, सी अल्फ़ा प्लस डी बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ। इसको लिखते हैं ना, इसको सॉल्व कैसे किया जाए भाई देखो ए और डी निकालना है ना, अल्फ़ा को यहाँ से रिप्लेस करते हैं और इसके अंदर पुट कर देंगे, सब बीटा का टर्म्स में आ जाएगा, और सब बीटा का टर्म्स में आ भी जाएगा तो हम क्या उखाड़ लेंगे ये करके, ए प्लस डी क्या वैल्यू दे रहा है, हाँ करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। दो इक्वेशन है, चार वेरिएबल है भाई, 4 कहाँ 6 वेरिएबल है, सब तो वेरिएबल पता नहीं कौन वेरिएबल, ए को इसमें अल्फ़ा को इसमें हटा देता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा को कॉमन लेता हूँ, अल्फ़ा इधर भी अल्फ़ा निकाल लेता हूँ, इधर भी अल्फ़ा निकाल लेता हूँ, दोनों के बराबर करने के बाद बीटा का वैल्यू निकल जाएगा सी और डी में, हाँ ठीक है, अल्फ़ा को निकालता हूँ पहले, इधर से अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद a माइनस 1 बराबर बी बीटा, इधर ठीक है, ये हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बी बीटा अपॉन में 1 माइनस ऑफ ए, उसी तरह ये इधर बीटा का निकलेगा भाई,
इधर बीटा हो जाएगा सी अल्फ़ा, नहीं मेरे को इधर से अल्फ़ा ही निकालना है ना भाई, अल्फ़ा हो जाएगा इधर से अल्फ़ा कैसे निकलेगा भाई, बीटा निकलेगा इधर से, बीटा को ही निकाल लेता हूँ। बीटा निकालने के बाद जैसे अल्फ़ा भी निकल जाएगा, बीटा का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे बीटा निकाल करके, तो इधर सी अल्फ़ा अपन में 1 माइनस एफ डी हो जाएगा, ये बीटा निकल गया। इसके अंदर पुट करेंगे बीटा को, तब कुछ होगा क्या, देखते हैं क्या होता है। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बी टाइम्स बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा भाई, 1 माइनस ए टाइम्स 1 माइनस डी प्लस टू बी सी दिया हुआ है, मेरे को निकालना है ए डी माइनस बी सी, जैसे ए डी हाँ भाई हो जाएगा भाई, 1 माइनस ए फिर माइनस टाइम्स ए प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, फिर ये एक का लफड़ा दिया हुआ है ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी को इधर रख लेते हैं और सबको इधर भेज देते हैं, 2a माइनस एफ 1 हो जाएगा भाई, जो हमको वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू 2a माइनस 1 हो जाएगा। और ए और डी में रिलेशन दिया हुआ इधर से, ए और डी में कुछ निकल जाएगा क्या भाई, इसका वैल्यू 2a माइनस एफ 1 है भाई। और कुछ करते हैं, एक का वैल्यू कैसे मालूम किया जाए भाई, ए और डी में एक रिलेशन यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दिया हुआ है ए प्लस डी इज इक्वल्स टू, यार इसके बाद से समझ में नहीं आ रहा भाई, देख लेता हूँ सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ 55 का, उतना तक तो हम भी किए हैं। देखो भाई ये अल्फ़ा प्लस ए भी हम ही किए हैं, ए को सॉल्व करने के बाद ए डी माइनस बी सी 2020 आ रहा है, ओ मतलब इसके अंदर कहीं पर गलती की है क्या भाई, माइनस एफ इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करिए माइनस एफ डी, अबे यार बैक 1 माइनस एफ ए, इधर 1 माइनस एफ ए हो जाएगा, फिर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद सही लिखे हैं भाई, माइनस ऑफ डी प्लस ऑफ ए डी, हाँ अब हुआ ना यार, ए बी सी ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी माइनस ऑफ 1 ए प्लस डी के तहत 2021 में से 2021 घटा देंगे 2020 हो जाएगा आंसर। वाओ नाइस क्वेश्चन हो गया भाई, 55 नंबर भी 56 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, दूसरे पेज में करता हूँ यार। Question number 56. Let I be an identity matrix of 2 cross 2 and P का एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 माइनस ऑफ 1 5 माइनस ऑफ 3। अब आँख ठीक हो गया है भाई। And the value of n belongs to natural number for which P की पावर n is equals to 5 identity matrix minus of 8P। अगर आपको याद हो तो डे 1 के दिन भी ऐसा क्वेश्चन किए थे हम, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है भाई। 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, 2021 में भी आया है और भी कई बार आया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन के ऊपर ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ, पी स्क्वायर लिखता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं उसके अंदर पी का टर्म जो आएगा ना उसमें कितना है, फिर उसके बाद पी की थोड़ा सा हाइयर पावर निकालता हूँ, थोड़ा हाइयर पावर बोल रहा हूँ, P3 P4 P5 निकालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि 8P कब आएगा और 8P जिस n पर आएगा वही n आंसर हो जाएगा।
तो लिखता हूँ यार पी को कैसे लिख सकते हैं, आई ये इसके अंदर पी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए, माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए के लिए जोड़ेंगे तो -2 प्लस ऑफ 2 -1 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 + 1 ये पी हो जाएगा, प्लस ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो माइनस ऑफ 6 माइनस प्लस ऑफ 6। अब ये क्या कर दिया, बड़ा लिखता हूँ, यही मैट्रिक्स है ना भाई, -6 डिटर्मिनेंट वाले तो इसका 0 ही है, सच में 0 है, इधर ये नहीं आएगा, सीधा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी की और देख लेता हूँ, 2 - 3 5 -1 -6 इधर माइनस, अब ये +5 है ना यार, -6 + 5 हो जाएगा, उससे -1 हो जाएगा। जो फिर से लिखता हूँ, ये पी स्क्वायर प्लस पी माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन निकल गया। तो पी स्क्वायर को लिखना होगा तो ये आई माइनस ऑफ पी हो जाएगा, इधर इसको लिखे गया। तो देखो अभी तक ये पी का टर्म्स यहाँ पर -8 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो पी का और हायर पावर निकालना पड़ेगा। पी की पावर 3 निकालते हैं, पी की पावर 3 निकालेंगे तो यहाँ पर इसको पी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस ऑफ पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर बराबर है इसको, पी स्क्वायर इसके ही बराबर है, तो आई माइनस ऑफ पी फिर से लिख देंगे, क्योंकि हमको पी के टर्म्स में निकालना। और ये किसका भाई, पी माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ पी, जो कि बराबर हो जाएगा 2p माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी देखो 2 आया है 3 में। ठीक है, पी की पावर 4 निकालता हूँ। देखो अभी 2 में 1 आया है, 3 में 2 आया है, 4 में देखते हैं एक बार 4 को बस देख लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो पैटर्न को ही मान लूँगा। 4 में और इसको 2p स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर के जगह पर आई माइनस पी डाल देता हूँ, माइनस ऑफ पी हो जाएगा ये 2i माइनस ऑफ 2p, 2i ऐसे हो जाएगा, माइनस ऑफ 2p माइनस ऑफ 3p हो जाएगा। यानी कि देखो ये जो टर्म्स है ना 4, इसमें माइनस आ रहा है, 3 में प्लस आ रहा है, लेकिन एक कम ही करके आ रहा है। तो p की पावर देखो 8 है तो p की पावर 9 आ जाएगा, और 9 वाले में p तो प्लस के साथ आ रहा है यार, यानी कि हम सही पैटर्न को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए हैं। ठीक है, तो p के पावर और हाँ ये निकालता हूँ, p के पावर सीधा 8 निकालने के लिए p के पावर 4 को p के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2i माइनस ऑफ 3p इंटू में 2i माइनस ऑफ 3p। देखते हैं क्या होता है, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ऑफ 6p माइनस ऑफ 6p, ये तो 12 हो जाएगा यार, p की पावर 4 ज़्यादा हो गया। देखते हैं क्या होता है, इससे माइनस 3 माइनस ऑफ 3 फिर प्लस ऑफ 3p स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह पर आई माइनस पी डाल देते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ऑफ 12p प्लस ऑफ 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ऑफ 3p, 4 4 7 माइनस 12 3 15p हो जाएगा। अरे क्या निकलती है, पी की पावर 8 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पी की पावर 6 निकालते हैं, पी की पावर 5 नहीं 7 निकालते हैं एक बार, क्योंकि मैच कर रहा है हल्का सा। पी की पावर 7 निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 2 4p हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ऑफ 3p से मल्टीप्लाई कर माइनस ऑफ 6p माइनस माइनस प्लस ऑफ 3p, 4 3 7 7 में से 6 जाएगा 1p। अभी ये क्या हो रहा है भाई, पी की पावर 6 निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस ऑफ 2i हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ 2p माइनस ऑफ 3p माइनस ऑफ 5p, फिर उसके बाद माइनस ऑफ 5p हो जाएगा, फिर उसके बाद 3p स्क्वायर, p स्क्वायर और i p। हाँ, p की पावर 6 इज़ द करेक्ट आंसर है भाई, p की पावर 6 इज़ द करेक्ट आंसर। देख रहा है, यहाँ तक 4 तक किए थे, अगर सीधा 2 निकल लेता आगे तो फिर कितना अच्छा रहता। 56 का 6 रहेगा भाई,
या 57 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। एम बी एनी 3x3 मैट्रिक्स विद इंटरेस्ट फ्रॉम द सेट, ये है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस निकालना है फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ एम्प्टी डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है। एक 3x3 मैट्रिक्स है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हम पिछले बार भी किया था यार। उधर डायगोनल एलिमेंट्स का इसको कोई भी मान लेगा ना, A1 A2 A3, इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकलेगा ना, वो ये निकलेगा। मैं दिखा रहा हूँ सभी का, मतलब A1 माना था, A2 में आएगा A3, फिर उसके बाद A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। तो उसका ये निकलता है भाई, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर है प्लस D1 का स्क्वायर। रुक जा, मैं भी भूल गया यार, रुक जाओ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 स्क्वायर। ट्रांसपोज ले लेता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डायगोनल एलिमेंट्स का सब निकालना है, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। तो दो टर्म्स लिखा ही था भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर से A2 B2 सब समझ गया ना। फिर ये निकालने के लिए हमको इसके और इसको A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, समझ गया आप भी समझ गए होंगे भाई। C2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। अब इस अगले बार के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका सब निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, कितना मैट्रिसेस हो सकता है फॉर विच इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है। और कह रहा है कि माइनस ऑफ नहीं, सिर्फ 0 1 और 2 को यूज़ करके कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिक्स जिसका सम ये 7 होना चाहिए सभी का एलिमेंट। 7 करने के लिए इसमें से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, केस 1 लिखता हूँ जिसके अंदर मैक्सिमम मतलब 0 सकता हूँ, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 प्लस 3 यानी कि 1 और 3 और 9 है तो 6 0 रह जाएगा। 6 0 3 2 5 5 6 0। फिर उसके बाद 2 1 3 1 3 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 डाल देंगे 4 हो जाएगा। और 1 0 कम करना पड़ेगा क्योंकि 9 ही एलिमेंट है ना। 5 0 3 1 और 1 4। और इसको घुमाना फिराना होगा तो परमुटेशन कर देंगे। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं इतना नंबर ऑफ 0 मैक्सिमम से यूज़ कर सकते हैं, तब ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसा कर सकते हैं भाई। और केस सोचो यार, और केस 2 सोचता हूँ। नंबर ऑफ ज़ीरोस कम करते हैं, 2 को यूज़ नहीं करेंगे, सबको एक ही यूज़ करेंगे। तो ये तो 7 बार 1 होना पड़ेगा, सिर्फ 2 0 और फिर 7 बार 1 हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, केस ये हो जाएगा। और भी केस होगा क्या? हाँ भाई, 1 4 को यूज़ किया, हम 2 4 को यूज़ कर लेंगे। 2 का इसको 4 फिर 8 हो जाएगा ना भाई। और ये घटेगा थोड़ी ना, तो वो केस तो नहीं आएगा भाई। अरे एक को भी इतना बार 0 यूज़ कर लिया, मेरे अब नहीं लग रहा कि अब कोई केस होगा, इतना ही केस होगा भाई। अब इसको सॉल्व करके निकालता हूँ यार। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये 9 8 7 6, नीचे वाला 5 कट जाएगा, इधर 6 ये भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 9 टाइम्स 8 × 7 हो जाएगा। इसको भी निकाल के देखते हैं। 9 8 हो जाएगा, फिर 2 4 4 नंबर 36 हो जाएगा। 36 मैट्रिक्स यहाँ से आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 9 8 72 72 × 7 7 दूना 14 का 4 में 1 7 49 504 प्लस 6 540 540 इज़ द करेक्ट आंसर।
57 का मैट्रिक्स देखते हैं यार। 57 का आंसर देखता हूँ। 540 इज द करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी भी मैट्रिक्स दिया हुआ, उसको लिख ही देते हैं यार। कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ? A1 अपॉन में A2, बी को है B2 रियल एंट्रीज सच डेट। ये कह रहा है A बराबर है x टाइम्स B के, और x दिया हुआ है 1/√3 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 के दिया हुआ है, और कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि इतना बराबर है A1² प्लस A2² इज इक्वल टू 2/3 B1² प्लस B2², और कुछ कह रहा है कि इतना के बराबर नहीं है। यानी कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद, दोनों तरफ ये डाल देने के बाद मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा, जिसको फॉर्म बदल के मेरे को इस वाले इक्वेशन में लेके जाना है, इस वाले इक्वेशन, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसके हिसाब से इक्वेट करके मेरे को वैल्यू निकाल लेना है। तो एक को इधर ही रखते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x है क्या भाई? 1/√3 1 माइनस ऑफ 1 और k क्या हो जाएगा? ये 2×1 है ना, और ये 2×2 है, तो 1/√3 इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा √3। ठीक है, इसको इधर √3 लिख लेते हैं, √3 फिर इसको इधर A1 A2 x टाइम्स D1 लिखता हूँ। D1 प्लस B2 हो जाएगा, इधर लिखता हूँ D1 प्लस B2। अभी तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा अभी। ये 2×1 है, ये 2×2 है, तो ये सेम होना चाहिए ना, वो तो सेम ही नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे भाई? ये क्या हो गया भाई? सही कह रहे हैं ना भाई? A इज इक्वल टू एक्स बी दिया हुआ है, जबकि x और b तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही नहीं। तो ये इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? ये समझ में नहीं आया यार। 58 नंबर ओ भाई, तू गलती लिख रहा है ना, तू पहले बी को लिख रहा है, फिर उसके बाद एक्स को लिख रहा है, जबकि ये उल्टा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। बट यार इधर अच्छे से लिखता हूँ, ये गंदे राइटिंग में मेरे को दिक्कत होता है भाई। A इज इक्वल टू एक्स बी दिया हुआ है, और x है 1/√3 टाइम्स 1। ओके, सही लिखा हो ना? और b दिया हुआ है, ये B1 है, ये B2 है। अब लिखता हूँ इसको √3 को इधर भेज देता हूँ, √3 टाइम्स A। अब इसको करते हैं, ये 2×2 है, तो 2×1 है, तो 2×1 का मैट्रिक्स आएगा इसको। B1 माइनस अब B2 हो जाएगा भाई, B1 प्लस k टाइम्स B2, √3 टाइम्स A लिख देता हूँ, और A है √3 A1 √3 A2। इसको इसके बराबर रख देता हूँ भाई, B1 माइनस B2 बराबर √3 टाइम्स A1 B1 प्लस k B2 टाइम्स, फिर से आँख बंद हो रहा है, √3 A2। ठीक है,
मेरे को है इधर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, वो बराबर है a1 स्क्वायर नहीं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर दिया हुआ है। b1 को पहले बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि b1 को बाहर निकाल सकते हैं ना। एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं कुछ हो गया क्या। ये सब ठीक है। अबे यार ये तो ऊपर करके लिख रहा था, इतना लिखा दिया होगा ना भाई। चलो ठीक है, b1 प्लस, इसको सॉल्व कर देता है तो ये हो जाएगा के, दोनों को घटाना है ना, तो माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ के, b2 कॉमन लेने के बाद माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ के बराबर √3 कॉमन लेने के बाद a1 माइनस ऑफ a2। ठीक है, और a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर निकालना है, वो मैंने को बराबर दिया हुआ। एक काम करते हैं ना, कौन सा काम, a1 को निकालते हैं। a1 इज इक्वल टू इतना टाइम्स 1/√3 हो जाएगा, इधर भी 1/√3 हो जाएगा a2 टाइम्स, और a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर निकालता हूँ। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, उसको बराबर रखेंगे इसके और इसके, नहीं उसको बराबर उधर दिया हुआ क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1/3, इधर भी 1/3 हो जाएगा। 1/3 दोनों तरफ कॉमन ले लेता हूँ, स्क्वायर लेने के बाद b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b1 b2, और इधर भी जोड़ना ही था ना, b1 स्क्वायर प्लस के b2 स्क्वायर, के स्क्वायर b2 का होल स्क्वायर प्लस अब 2b1 b2 टाइम्स के है, और ये कितना के बराबर है भाई, 2/3 टाइम्स b1 स्क्वायर प्लस b2 के बराबर है 2/3 टाइम्स। देखो इधर भी b1 स्क्वायर है, इधर भी b2 स्क्वायर है, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, इसमें 2/3 b1 स्क्वायर प्लस कितना, फिर इसके बाद b2 स्क्वायर के साथ क्या है भाई, b2 स्क्वायर इधर हो जाएगा, फिर उसके बाद k अपॉन में k स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस ऑफ 1/3, b2 को कॉमन लेंगे तब माइनस ऑफ 2b1 b2 प्लस ऑफ 2b1 b2, इसमें माइनस ऑफ 2/3 कॉमन लेने के बाद माइनस ऑफ 2/3 ले जाओ तो फिर उधर b1 b2 बच जाएगा, इधर माइनस ऑफ b1 b2 इंटू के बच जाएगा, ये बराबर है 2/3 b1 का स्क्वायर प्लस 2/3 b2 का स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो जाएगा भाई। और ये b2 स्क्वायर को भी इधर ही ले आता हूँ, b2 स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हो जाएगा ये के स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 1/3 माइनस ऑफ 2/3 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 2/3 टाइम्स b1 और b2 को भी निकाल ही लेते हैं। ये क्या लफड़ा तू क्रिएट कर रहा है, इसको इधर ही रखते हैं माइनस ऑफ 1 के साथ। ठीक है, 1 माइनस ऑफ के, इतना बराबर 0 दिया हुआ, और ये क्या कह रहा है, हमको क्या मालूम क्या कह रहा है। तो एक और इक्वेशन दिया हुआ है ना, b2 टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2, तो इधर निकाल दो 2 b2 स्क्वायर अबे यार फिर से मैं उधर ही आ गया, जो मेरे को मना कहा था क्वेश्चन करने के लिए मैंने वही कर दिया, मामला गड़बड़ा गया भाई। इसी को पहले सॉल्व कर ही लेता हूँ अच्छे से पूरा।
क्या किया यार, 58 नंबर नहीं हुआ यार, 59 नंबर करता हूँ अब। तक तो करना है, नहीं 60 तक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे ट्राई करते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 फिर 0 1 0 0 0 1। Then the number of 3 cross 3 matrices B introduced from the set satisfying AB is equals to B एक 3 cross 3 मैट्रिक्स है और वो AB इज इक्वल्स टू BT वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और B को बनाने के लिए मेरे को एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, हमको उसी का यूज़ करके B मैट्रिक्स बनाना है। तो पूछ रहा है कितना B मैट्रिक्स जो है कितना बन सकता है, कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकता है इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया जाए क्या भाई, लेकिन उससे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू से हम करेंगे क्या, ए को एक नया मैट्रिक्स से मान लेते हैं, बी को एक नया मैट्रिक्स मान लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये ए बी निकल जाएगा भाई। ए बी इज इक्वल्स टू पहले एक और आ गया था ना 0, फिर ये सिर्फ B1 बचेगा, सिर्फ B2 बचेगा, सिर्फ B3 बचेगा। वाह क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है। सिर्फ A1 बचेगा, सिर्फ A2 बचेगा, सिर्फ A3 बचेगा और इधर सिर्फ C1 बचेगा, C2 बचेगा, C3 बचेगा। ये ऐसा नहीं लग रहा है भाई, B1 A1 C1 फिर B टाइम्स A निकालता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये ऐसे हो जाएगा इज इक्वल्स टू कह रहा है ये ऐसे होगा ना तो सिर्फ A2 बचेगा इधर, इधर सिर्फ A1 बच जाएगा भाई। इधर A3 बच जाएगा। मेरे को अभी यार इसको उल्टा करके पहले लिख लेता था, मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इतना टाइम्स लिखता हूँ 0 1 0 1 0 0 0 0 1। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर करके। A2 बचेगा, A1 बचेगा और A3 बच जाएगा, B2 बचेगा, B1 बचेगा, सिर्फ B3 बचेगा, C2 बचेगा, C1 बचेगा और ये C3 बच जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को बराबर डाल देने के बाद ये B1 बराबर होना चाहिए A2 के, ये कंडीशन ये निकल गया, और B2 बराबर होना चाहिए A1 के, एक कंडीशन यहाँ से निकल गया भाई। B3 बराबर होना चाहिए A3 के, A1 बराबर होना चाहिए B2 के, इसी से हो जाएगा भाई। A2 बराबर होना चाहिए B1 के, A3 बराबर होना चाहिए B3 के, C1 बराबर होना चाहिए C2 के और C2 बराबर होना चाहिए, बात तो एक ही है ना, C3 बराबर होना चाहिए C3 के, बात एक ही है। सब हो गया। इस सभी कंडीशन को फॉलो करने के लिए एक मैट्रिक्स ये है, कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स बन सकता है। यहाँ पर यह मैट्रिक्स दिया हुआ है ना B, यहाँ पर आप A1 की जगह पर आप 5 एंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। 5 A1 की जगह पर, 5 A1 की जगह पर, A2 की जगह पर क्या कितना यूज़ कर सकते हैं, कुछ गलबल कर दिए हैं क्या। A1 की जगह पर हाँ, और A2 की जगह पर कितना यूज़ कर सकते हैं, A2 की जगह पर ये 5 यूज़ सकते हैं, A3 की जगह पर ये 5 यूज़ कर सकते हैं। और देखो A1 यूज़ हो गया, A2 यूज़ हो गया और A3 यूज़ हो गया, तो B1 B2 B3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वही रहेगा जो ये दिया हुआ है। और फिर C1 बराबर होना चाहिए C2 के,
और C3 को हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी C3, उसकी जगह पर ये 5 और C1 की जगह पर ये 5, तो 5 की पावर 3 तो 5, 5 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। और इसको नंबर में निकालना पड़ेगा भाई, 125 इंटू 125, 5 का ए नहीं हो जाए, 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 125 इंटू में 25 है, 25 का मेरे को 25 पंजे 125, 125 ये 12 रह जाएगा, 25 दूना 50, 50 है 10, 62 का 2 हाथ में गया 3, हाथ में गया 6, 25 6, 25 6 6 5 21, 21, 3125 इसका करेक्ट आंसर 59 का। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसानी से होगा क्या 60 नंबर क्वेश्चन। ओ भाई, इधर मैट्रिक्स देख कर मेरा दिमाग बेकार हो जाए, मतलब ये सेट का वो देख करके ये क्या रहा, 0 I 1 0 क्वेश्चन में इसी में देख करके पढ़ लेता हूँ। आप पहले पॉज करके खुद से ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 60 को। ये इसके पावर n टाइम्स इतना, फिर ये यानी कि जो n है ना, और ये कह रहा है n 2 डिजिट नंबर है, तो n और n एक नेचुरल नंबर है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर जैसे टेस्ट, यानी कि मेरे को देखो भाई, किसी को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे और वो वही मैट्रिक्स आ जाए जिससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका हायर पावर निकालते हैं और देखते हैं कि ये कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और ए स्क्वायर निकालते हैं। इसको ऐसे ही लिखते हैं, को ये बढ़िया लगता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, ये भी 0 होगा, ये 1 आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की पावर 2 में तो नहीं निकला यार, ए की पावर 3 करके भी क्या कर लेंगे, ए की पावर 3 निकालना होगा तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ए की पावर 4 निकालते हैं, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, आई स्क्वायर से कुछ माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। क्या होता है 0, इधर आ जाएगा, ये भी 0, हाँ हाथ हो रहा है, इसलिए माइनस टाइम्स कहाँ आना, आई माइनस आई, ये भी 0 0 और स्क्वायर माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ए की पावर 4 इज इक्वल टू ये आया भाई, ए की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और इसको स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ए की पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 इंटू A4 यानी कि -1 माइनस ये +1 हो जाएगा भाई। ए की पावर 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, फिर 8 से लेकर के फिर कौन सा आ जाएगा भाई, 8 का जो मल्टीपल होगा वही होगा भाई, फिर 16 रहेगा, फिर 24 रहेगा, ऐसे से 2 डिजिट तक का। आखिरी में कौन आ जाएगा भाई, आखिरी में 98 आएगा क्या, 8 से ही डिवाइड होता है, नहीं 96 आएगा, 96, ठीक है ना, 8 का 8, 8 दूना 16, 96 आएगा। तो कितना हो जाएगा नंबर्स, 96 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D कितना का है, 8 का, 8 n माइनस 8, n को सीधा इसे डिवाइड कर देते हैं, 8 का 8, 8 प्लस 4 यानी कि 12 मैट्रिक्स हो जाएगा भाई। 60 का 12 इसका करेक्ट आंसर, 60 का 11 मैट्रिक्स है। क्या कहना चाह रहे हो भाई, 11 कैसे, 11 ही देखे ना, मेरा आंख तो खराब नहीं है, 11 ही है। 8 के मल्टीपल में ये है 8n माइनस 8, पहला तो 8 ही है, 4 तो नहीं है यार। अब क्या किया जाए भाई, 2 डिजिट नंबर यानी कि 100 से पहले तक का, 98 तो नहीं है ना, 12 8 96 होता है यार, 12 से ही डिवाइड होता है। हाँ बे, 2 डिजिट नंबर यूज करना भाई, 8 को यूज
देख रहा, इसीलिए ये दिया ही था क्वेश्चन भाई कि गड़बड़ करेगा बंदा। 8 को यूज नहीं करना है, 2 डिजिट नंबर इसलिए दे ही क्या था, नहीं तो सीधा नहीं कहा जाता कि यार 100 से नीचे वाला यानी कि 1 घट जाएगा भाई। 11 आंसर आएगा। 60 तक हो गया है और बाकी कल करेंगे भाई 61 से। चलता हूँ, आप बढ़िया रहे, एंड करता हूँ वीडियो को। और हाँ भाई, अगर मेरे से जो क्वेश्चन नहीं बना है और अगर आपको वो आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके सॉल्यूशन को देख करके आपको अगली वीडियो में टैग करूंगा भाई। आपका सॉल्यूशन जो होगा उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाऊंगा भाई।